Welcome to Diamond Fairy Tale. Please like and subscribe. बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक खूबसूरत और अमीर रियासत में एक निहायत हसीन शहजादी रहती थी। इस शहजादी की सबसे ख़ास बात इसके लंबे और चमकते हुए सुनहरी बाल थे। लोग कहते थे कि इसके बाल ऐसे लगते हैं जैसे खालिस सोने से बने हों। जब धूप इन बालों पर पड़ती तो वह चमकने लगते और पूरा महल जगमगा उठता। एक दिन सुबह के वक़्त शहजादी महल से निकलकर दरिया के किनारे सैर करने गई। नरम हवा चल रही थी और दरिया का पानी शफाफ था। शहजादी दरिया के किनारे बैठकर अपने बाल संवारने लगी। इसी दौरान इसके सुनहरी बालों में से एक लंबा बाल टूटकर दरिया के पानी में बह गया। दरिया की लहरें इस बाल को कहीं दूर ले गई। इसी वक्त एक दूसरी रियासत का बहादुर शहजादा अपने सिपाहियों के साथ दरिया के किनारे सैर कर रहा था। अचानक इसकी नज़र पानी में चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। जब इसने उसे निकाला तो वो सुनहरी बाल था। शहजादा हैरान रह गया और इसने कहा, ये बाल किसी आम लड़की के नहीं हो सकते। जिस लड़की के बाल ऐसे होंगे वो यकीनन बहुत खास होगी। मैं इसी लड़की से शादी करूंगा जिसके ये सुनहरी बाल हैं। ये कहकर शहजादा इस लड़की की तलाश में निकल पड़ा। वो दरिया के बहाव के साथ साथ सफर करता हुआ मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में गया। हर जगह वो लोगों से पूछता, क्या तुमने कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जिसके बाल सोने की तरह चमकते हों? नहीं हुजूर, हमने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जिसके बाल खालिस सोने जैसे हों? बे सफर के बाद एक दिन शहजादा ऐसी रियासत में पहुंचा जहां एक किसान काम कर रहा था। बहुत उम्मीद लेकर उस किसान के पास गया और उससे वही सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी ऐसी लड़की को देखा है जिसके बाल सोने की तरह इस रियासत की शहजादी की तरह चमकते हो? जी हुजूर, हमारी इस रियासत की शहजादी के बाल सोने की तरह चमकते हैं और उनका दिल भी सोने की तरह साफ और शफाफ है। वो बेहद हसीन शहजादी हैं। शहजादा उस रियासत के महल में पहुंचा और इसने जाकर बादशाह से गुजारिश की, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, मैं उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी नहीं करूँगा। शहजादी को जब इस बात का पता चला तो इसने शहजादे को दरबार में बुलाया। शहजादी ने संजीदगी से कहा, शहजादे, अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले मेरे 3 सवालों के जवाब देना होंगे। अगर तुम जवाब दे सकें तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, वरना तुम्हें वापस अपनी रियासत जाना होगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। फिर शहजादी ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? शहजादा कुछ देर सोचता रहा मगर जवाब न दे सका। फिर शहजादी ने दूसरा सवाल पूछा, वो कौन सी चीज है जो सबके पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे मगर किसी के पास भी जवाब न था। आखिर में शहजादी ने तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल किया, क्या चीज है जो इंसान को ताकत भी देती है और कमजोर भी बना देती है? अब तो पूरा दरबार बिल्कुल खामोश हो गया। शहजादा परेशान हो गया क्योंकि ये सवाल वाकई ही बहुत मुश्किल थे। लेकिन शहजादा हिम्मत हारने वाला नहीं था। इसने दिल में सोचा, मैं इतना लंबा सफर करके यहाँ तक आया हूँ, मैं इन सवालों के जवाब जरूर तलाश करूँगा। और यूं शहजादा इन 3 मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक नई मुहिम पर निकल पड़ा। शहजादे के मुश्किल सवाल शहजादे को बहुत परेशान कर रहे थे। दरबार से निकलते वक्त इसके दिल में मायूसी थी। वो खामोशी से महल से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जंगल की तरफ चला गया। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, दरख्त सरसरा रहे थे मगर शहजादे का दिल भारी था। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसे करीब से हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई थी। जब वो आवाज की तरफ गया तो इसने देखा एक खूबसूरत हिरन जख्मी हालत में जमीन पर तड़प रहा था। इसके पांव पर गहरा जख्म था जहां से खून बह रहा था और हिरन दर्द से तड़प रहा था। शहजादे का दिल नरम था। इसने फौरन घुटने टेक दिए
और हिरन के जख्म साफ करना शुरू किए। शहजादे ने अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर इसकी पट्टी बांधी। कुछ ही देर बाद हिरन आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। फिर अचानक एक अजीब बात हुई। हिरन ने नर्म आवाज में कहा, ए बहादुर शहजादे, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो? शहजादा हैरान रह गया, मगर इसने सारी बात सुना दी। मैं एक शहजादी से शादी करना चाहता हूँ, मगर इसने मुझसे 3 मुश्किल सवाल पूछे हैं। अगर मैं इनके जवाब ना दे सका तो मुझे खाली हाथ वापस जाना होगा। हिरन मुस्कुराया और बोला, फिक्र ना करो, तुमने नेकी की है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हिरन ने कहा, पहले सवाल का जवाब है, दुनिया की सबसे कीमती चीज मोहब्बत और सच्चाई है। दूसरे सवाल का जवाब है, वो चीज जो सबके पास होती है मगर नजर नहीं आती, वो इंसान की तकदीर है। और तीसरे सवाल का जवाब है, वो चीज जो इंसान को ताकत भी देती है और कमजोर भी बना देती है, वो दिल यानी मोहब्बत है। ये सुनकर शहजादा बहुत खुश हुआ। इसने हिरन का शुक्रिया अदा किया और फौरन महल की तरफ रवाना हो गया। जब वो दरबार में पहुंचा तो बादशाह, शहजादी और तमाम दरबारी वहां मौजूद थे। शहजादे ने एतमाद से कहा, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। फिर इसने एक एक करके तमाम जवाब सुना दिए। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगी। बादशाह भी हैरान रह गया, क्योंकि शहजादी के इन 3 सवालों का जवाब पहले आने वाले मुख्तलिफ रियासतों के कोई भी शहजादे न दे सके थे। और शहजादी के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हैरानगी भी थी। शहजादी ने खुश होकर कहा, शहजादे, तुमने न सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दिए बल्कि अपनी हिम्मत और अकल भी साबित कर दी। और यूं कुछ ही दिन बाद शहजादा और शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई।